गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 8 को हम हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। उसमें लेसन 2 है, उसको कल हमने रीड कराया था और अब हम बुक फिल करवाएंगे। इसमें बुक में देखिए गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका हम गद्यांश पढ़ेंगे और फिर इसी में से आंसर छांटेंगे और फिर बुक में फिल करेंगे। देखिए सेठ जी की ओर मुख करके कहा, मतलब उस अंधी ने सेठ जी की ओर मुख करके मुंह करके कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीर्वाद न था बल्कि एक दुखी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई। अंधी को प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी को सेठ जी पर रह रहकर क्रोध आता था। मतलब उस अंधी को सेठ जी के ऊपर रह रहकर क्रोध आता था। उसे सेठ जी से घृणा हो गई। अब ये हमारा देखिए गद्यांश है। अब इसका हमें इसमें से अब देखिए पहला क्वेश्चन है, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, यह श्राप क्यों था? क्योंकि उसका मन बहुत दुखी था। उसका मन बहुत दुखी था। उसने किस तरीके से अपना पैसा इकट्ठा किया और वो सेठ जी के पास जमा करने गई थी। अंधी भिखारिन होते हुए भी उसने अपनी जिंदगी की पूंजी सेठ जी को दे दी थी। अब बच्चे की दशा क्यों बिगड़ गई? क्योंकि एक दुखी का श्राप था, इसलिए बच्चे की दशा बिगड़ती गई। अंधी को सेठ जी से घृणा क्यों हो गई? अंधी को सेठ जी पर रह रह का क्रोध आता था, इसलिए सेठ जी से घृणा हो गई। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं, तो इसके हमें आंसर इसी से छांटना है। ठीक है बेटा। अब देखिए संक्षेप में उत्तर लिखिए। कैसे कह सकते हैं कि मंदिर के आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं? अब हम इसके आंसर आपको बुक इसमें ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं। आंसर खाली लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, फिर आप लोग बुक से क्वेश्चन उतार लेना। सबसे पहले आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ हमने आपको पहले हम शब्दार्थ लिखवा रहे हैं आपको।
देखिए शब्द नम्रता कोमलता, क्या है इसका? नम्रता कोमलता, सहसा अचानक, सहृदय अच्छे हृदय वाला या दयालु, राह रास्ता, प्रयत्न कोशिश करना, संकल्प लगे रहना, तामा बना रहना, भीड़ होना, मतलब तांता लगा रहना, बना रहना, भीड़ होना, मतलब जैसे भीड़ लगी रहती है किसी के घर में, एक लोग आते दो लोग जाते है, या दो लोग आते एक लोग जाते, मतलब तांता सा लगा रहता है, उसी को हम भीड़ होना होता है। धरोहर अमानत, मतलब विरासत। ये हमने लिख दिए है, आपको सबसे पहले यही लिखना है, फिर इसके बाद कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अभी और भी है इसके शब्द, अभी हम वो भी लिखवा रहे हैं बेटा। राहगीर का मतलब होता है रास्ता पर चलने वाले लोग। आशीष, पिटन, याचना, विकल्प, श्रम। देखिए वो पहले हम जो शब्द अर्थ लिखवाए थे उसी के हैं ये भी। राहगीर रास्ते पर चलने वाले लोग, आशीष आशीर्वाद, पिटन चार पहियों की खुली घोड़ा गाड़ी, याचना प्रार्थना, विकल्प दुखी बेचैन व्याकुल, श्राप बद्दुआ, संपूर्ण संग्रह पूरा पूरा का पूरा। बद्दुआ छोटी मोटी मात्रा है इसमें। अब हमने ये देखिए शब्द अर्थ लिखवा दिए हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे।
देखिए कैसे कह सकते हैं कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले दयालु हुआ करते हैं।
और ये अनुमान सत्य है कि अंधी उनको दुआएं देती थी। अंधी बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी। ये कैसे पता चला? अंधी बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित इसलिए थी कि उसके पास कुछ ना था और भीख मांगकर उसका पालन पोषण करती थी। ये देखिए 2 क्वेश्चन आंसर हैं और आप लोग इनको कॉपी में लिखना है और अभी और हम लिखवा रहे हैं बेटा। अंधी सेठ जी के पास पैसे मांगने क्यों गई? क्योंकि
देखिए, अंधी सेठ जी के पास पैसे मांगने क्यों गई थी। अंधी सेठ जी के पास पैसे इसलिए मांगने गई थी, उसके बच्चे के प्राणों के लाले पड़ गए थे। सेठ जी ने अपने खोए हुए बेटे को कैसे पहचाना। सेठ जी ने अपने खोए हुए बेटे को मोहन की जान पर लाल रंग का चिन्ह से पहचाना। बच्चा अंधी के पास प्रसन्न क्यों रहता था। अपने से अच्छा खिलाती पिलाती और इसलिए बच्चा अंधी के पास प्रसन्न रहता था। देखिए, अब हमने ये पूरे प्रश्न करवा दिए हैं आपको नोट में लिखना है। इसके बाद देखिए, विस्तार में उत्तर दीजिए। तो ये कॉपी में लिखना है, लेकिन इसे परंतु पत्थर में झोंक न लगी, यहाँ पत्थर किसे कहा गया है। मतलब एक एक शब्द में इसका आंसर देना है। सेठ जी को अंधी को लेने क्यों जाना पड़ा, क्योंकि वह बच्चा बहुत बीमार था और उसके वो माँ माँ मतलब चिल्ला रहा था। जब भी वो उसमें आता था तो माँ माँ कहता था। सेवा तो सेठ जी ने नौकर भी कर सकते हैं। सेवा तो सेठ जी के नौकर भी कर सकते हैं, पर अंधी के आने पर ही बच्चा स्वस्थ हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और वो छोटे सारे से वो उन्हीं को देखा और उन्हीं को पहचाना। सेठ जी बड़े ही धर्मात्मा थे, फिर भी उन्होंने अंधी को धरोहर लौटाने से क्यों मना कर दिया था, क्योंकि उनकी नीयत खराब थी। उन्हें पैसे का लोभ था, इसलिए। सेठ जी अंधी से चरित्र में तीन तीन विशेषताएं लिखिए। देखिए, अब इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें। अब हम इसको इरेज करते हैं बेटा, ये कॉपी में लिखना है। अब देखिए, हमें दो दो लिखना है।
देखिए, ये हमें निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। हाथ का हस्त कर, रास्ता का सड़क और राह, सुबह का सवेरा और प्रातः, नौकर का दास सेवक, घर का भवन गृह, शरीर का अंग और तन, अंधेरा का अंधकार और तम, दिन का दिवा दिवस। हमने ये दो दो शब्द, अभी पूरी आपकी बुक फिल नहीं हुई है बेटा, अब हम कल करवाएंगे इसका। ओके बेटा, हमें ये बुक में फिल करना है। अगर हम बुक में फिल कर लेंगे तो नोट में नहीं है कि मतलब नोट में हम करें, केवल हमें शब्दार्थ नोट में और प्रश्न उत्तर लिखना है। तो आप उतना ही करें और बाकी पूरा बुक में फिल करें। ओके बेटा, बाय बेटा।